everyone, welcome back IA Computer Classes. In this session, we discuss overview of computer. We can also say fundamental of computer, basic of computer. IA एग्ज़ाम में ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और आज का हमारा कंटेंट है फर्स्ट नंबर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर डिवाइसेस, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, सैम्पल क्वेश्चंस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट से निकला है, जिसका अर्थ है गणना करना. जो कैलकुलेटर डिवाइस है उसका यूज़ भी हम गणना करने के लिए करते हैं. बट कैलकुलेटर और कंप्यूटर में ये डिफरेंस है कि कंप्यूटर में हम जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर में हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते. जो कंप्यूटर है उसका यूज़ गणना करने, स्टोरेज कैपेसिटी में, डाटा एनालिसिस में और डाटा माइनिंग में करते हैं. कंप्यूटर का यूज़ हम रिसर्चेस में भी करते हैं, बट कैलकुलेटर में सिर्फ हम गणना कर सकते हैं. ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए कंप्यूटर. देयर आर टू मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट. जो कंप्यूटर है उसका डेवलप चार्ल्स बेबेज ने किया था और द फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है. चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया था जिसका नाम डिफरेंस इंजन है. कंप्यूटर इनपुट के रूप में जो डाटा लेता है उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है. जो इनपुट कंप्यूटर लेता है उसे डाटा कहते हैं और जो आउटपुट हमें कंप्यूटर देता है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है. और जब यूज़र इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है तो उसे नॉलेज कहा जाता है. इनपुट है वो कोई रॉ फैक्ट हो सकता है विच वी वांट द सिस्टम टू प्रोसेस एंड गिव अस एन आउटकम. जो आउटपुट है जो आंसर होता है जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, द कंप्यूटर प्रोवाइड इन रिटर्न ऑफ द रॉ डाटा एंटर इज कॉल्ड आउटपुट. नेक्स्ट टॉपिक, evolution of computer. The computer started as a huge electronic device which took a large area for its installment, and the mechanism was very complications. evolution of computer में ये बताया है कि कंप्यूटर है उसके 5 जनरेशन है. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन. अभी हम फिफ्थ जनरेशन में हैं. कंप्यूटर का विकास जनरेशन में हुआ. हर जनरेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और प्रेजेंट में हम फिफ्थ जनरेशन में चल रहे हैं. कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है और स्पीड ग्रोथ पर इम्प्रूवमेंट किया गया और जो ये इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप किया गया तो इसे जनरेशन कहते हैं. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो बहुत बड़े साइज़ में है, मतलब उनका साइज़ एक रूम जितना है और उनका इंस्टॉलमेंट एंड मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है. तो स्टिल विद द टाइम और धीरे धीरे जनरेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है उनका साइज़ कम होता गया और कंप्यूटर में कई डेवलपमेंट हुए. द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन द 1930 सेंचुरी एंड सिंस देन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स रिलेटेड डिवाइस हैज़ बीन अनस्टॉपेबल. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो 1930 में आया था और आज जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट है वो अनस्टॉपेबल है. कंप्यूटर आर नथिंग बट एन एडवांस वर्जन ऑफ अबेकस विच डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स. 5000 ईसा पूर्व अबेकस के रूप में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था. Further below we have discussed the 5th generation of computer and how these generation gradually help in the development of this electronic device. सबसे पहले अबेकस है वो आया था 500 BC. अबेकस है वो कंप्यूटर इज एट्रीब्यूट टू द इन्वेंशन ऑफ अबेकस ऑलमोस्ट 3000 years ago. It was a mechanical device that capable of doing simple arithmetic calculation only. 1834 में एनालिटिक इंजन आया था जो कि चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था और ये एक एनालिटिक इंजन है जो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है जो इनपुट प्रोसेस स्टोर और डिस्प्ले एंड आउटपुट प्रोवाइड करवाती है, विच इज़ कंसाइडर्ड टू फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. इसे मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है. 1937 को
टर्निंग मशीन आई थी, और टर्निंग मशीन कंसेप्ट है वाज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर ऑन द पंच कार्ड। इसमें जो डाटा है वो पंच कार्ड के रूप में स्टोर होता था। 1947 में ट्रांजिस्टर आए। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। ट्रांजिस्टर वाज डेवलप्ड एट बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट है 1642 में पास्कल आई। ब्लेज पास्कल ने इसे इन्वेंटेड किया था। ए मैकेनिकल कैलकुलेटर नो एज पास्कल कैलकुलेटर और पास्कल लाइन टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर डायरेक्टली। तो पास्कल लाइन में हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कर सकते थे। टैबुलेटिंग मशीन 1890 को इंट्रोड्यूस हुई। हरमन होलीरथ ने डिज़ाइन की थी टैबुलेटिंग मशीन को फॉर समराइजिंग द डाटा स्टोर ऑन द पंच कार्ड। इट इज़ कंसाइडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोग्रामिंग। 1890 को फर्स्ट स्टेप था जो प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहा था कंप्यूटर में। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो एडवेक और एनीवेक है। जॉन वॉन न्यूमन ने इंट्रोड्यूस किया था एडवेक और एनीवेक को। कंप्यूटर विच आर कैपेबल स्टोरिंग डाटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। एडवेक and then the NEA computer were developed based on the concept। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट आई, एंड IC इज ए सिलिकॉन चिप। एक सिलिकॉन चिप है विच कंटेन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ IC। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें कंप्यूटर का जो साइज़ है वो IC के कारण रिड्यूस हुआ, कम हुआ। और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हम आज यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देर आर ए टोटल ऑफ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच ईच जनरेशन समथिंग न्यू वाज डिस्कवर टू इम्प्रोवाइज द फंक्शनिंग एंड द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब्स उनमें यूज़ होता था। इनका टाइम पीरियड 1940 से लेकर 1956 तक है। दिस जनरेशन कंप्यूटर रिलाई ऑन मशीन लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को समझते हैं। मशीनी भाषा का मीन्स है 0-1 को समझते हैं, और कंप्यूटर का जो IQ है वो 0 है, एंड यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स एज कंपोनेंट ऑफ मेमोरी, और मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। दे वर ह्यूज इनसाइड एंड ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए रूम साइज एरिया टू फिट इट। इनका साइज़ इतना बड़ा था कि ये इनको फिट करने के लिए रूम जितना साइज़ की आवश्यकता थी। गिवन बिलो आर ए फ्यू करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो प्राइस उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो द प्राइस ऑफ मैनेजिंग दीज कंप्यूटर वाज वेरी हाई। दे वर ह्यूज, इनका साइज़ भी बहुत बड़ा था। दे वर नॉट कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग के लिए कैपेबल नहीं थे। ओनली वन टास्क कुड बी परफॉर्म एट ए टाइम। देयर वाज नो यूज़ ऑफ मॉनिटर, इनमें मॉनिटर यूज़ नहीं होता था, और जो आउटपुट था वाज डायरेक्टली गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट। तो आउटपुट हमें प्रिंट आउट के रूप में मिलता था। द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूप्शन वाज वेरी हाई, इनमें जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर डेवलप इन दिस जनरेशन आर ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यूनिएक, यूनिवैन, वैस यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर आए 1956 से लेके 1963 तक। द फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर वर इंट्रोड्यूस इन 1947 बट कुड नेवर बी यूज इन द कंप्यूटर until the 1950th century। Given below few characteristics features of the second generation computer। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर की वजह से इन कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ी। इट वाज लेस एक्सपेंसिव, ये थोड़ा कम खर्चीले हुए कंपेरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हैड आल्सो रिड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम हुई विद द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का यूज़ करके। देयर वाज नो चेंज इन द आउटपुट एज इट वाज स्टिल रिसीव थ्रू ए प्रिंट आउट।
लेकिन प्रिंट आउट में कोई चेंज नहीं हुआ, आउटपुट हमें प्रिंट आउट से मिलता था, मॉनिटर का यूज़ नहीं होता था। फ्रॉम मशीन लैंग्वेज देयर वाज ए चेंज टू यूजेबल असेंबली लैंग्वेज इन कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज के साथ असेंबली लैंग्वेज का भी यूज़ होने लगा। नाउ कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड वर्ड, अब कंप्यूटर वर्ड भी अंडरस्टैंड करता है। टाइम जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी इसमें यूज़ होने लगी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी का यूज़ होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता था इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1964 से लेकर 1971 तक है। द फेज व्हेन यूज ऑफ कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स हैज़ स्टार्टेड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के भी इसमें यूज़ होने लगी थर्ड जनरेशन में। द ट्रांजिस्टर हैड बीन रिड्यूस इन साइज एंड फॉर प्लेस ऑन सिलिकॉन चिप। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वो हम आज यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर वो सुपर कंप्यूटर है जिनका यूज़ रिसर्च के लिए किया जाता है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होता है। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, और सिलिकॉन चिप्स की वजह से कंप्यूटर का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई और कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम हुआ। गिवन बिलो आर द फीचर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज where small circuit could work as efficiently as the larger one. Multitasking could be done in the computers developed during the third phase. Function of the computer were based on the memory of the monitor. A few examples from this generation of computer are PDP-8, IBM 360, ICL 2900 etc. तो ये थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।